हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से बहुत ही मज़ेदार प्रश्न लेकर आए हैं, तो एक बार इस प्रश्न को जरूर देखिए। तो चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 4.3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। उससे पहले यह जान लीजिए कि मूलों का अस्तित्व कब होगा। मूलों का अस्तित्व कब होगा, तो देखिए जब d बराबर होगा 0 के, यानी जब d का मान 0 आ जाएगा तो इसका अस्तित्व होगा। इसके मूलों का अस्तित्व होगा। जब d बराबर हो 0 को तो इसके मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है ना। और जब d 0 से बड़ा हो तब पर भी इसके क्या होंगे, इसके मूलों का अस्तित्व होगा। इसके मूलों का अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा, ठीक है। जब 0 से बड़ा d हो तब पर भी इसके मूलों का अस्तित्व होगा। और जब d से बड़ा 0 हो तो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। जब d 0 से छोटा हो तो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ क्या कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए, यानी माइनस में आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है ना। माइनस में आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। और यही जब प्लस में आ जाए तो इसका अस्तित्व होगा। क्या इसका अस्तित्व होगा जब 0 से बड़ा d हो, ठीक है ना। d का मतलब क्या होता है, विवेचक, और इसका एक और नाम है विविक्तर, ठीक है। तो d जब 0 से बड़ा d हो तो इसका मूलों का अस्तित्व होगा, जब वो क्या हो, धनात्मक हो, प्लस में हो, ठीक है ना। और जब d बराबर हो 0 के, यानी d का मान 0 आ जाए तब पर भी इसका मूल का अस्तित्व होगा, ठीक है ना। तब चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और d बराबर क्या होता है, विवेचक d बराबर तो b² - 4ac। इसी सूत्र से हम जांच करेंगे कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्या करेंगे, तो हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखेंगे। अब देखिए तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ देखिए एक की जगह पर कितना है, तो 2 है, ठीक है ना। x² का गुणज कितना है, 2 है, ठीक है ना। यहाँ b का मान कितना हो जाएगा, तो -7। b का मान कितना हो जाएगा, -7, और c का मान कितना होगा, तो +3। तो लिख लेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, 2, b बराबर कितना, तो -7, और c बराबर कितना हो जाएगा, तो 3। इसलिए विवेचक d बराबर क्या होता है, तो b² - 4ac। तो अब देखिए b का मान कितना है, तो -7 है, तो इसका स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है, 2 गुना c का मान 3, तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49, प्लस का होगा -4 दूना 8, 8 3 24। तो 9 में से 4 गया 5, 2 4 में से 2 गया 2, कितना आया, 25 आया। तो लिखेंगे चूंकि d 0 से क्या है, बड़ा है ना। d 0 से बड़ा है और ये क्या है, धनात्मक है, प्लस में है, पॉजिटिव में है ना, प्लस में है। इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व होगा। लिखेंगे इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व होगा। जब इसके मूलों का अस्तित्व होगा तो इसको क्या करना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने विधि द्वारा हमें
ज्ञात करना है। तो चलिए आज पूर्ण वर्ग विधि से बनाना सीखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीकों से, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से बहुत ही मजेदार तरीकों से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है? तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ x² का गुणांक है, उसको हमको गायब करना है। क्या करना है? गायब करना है। तो x² का गुणांक कितना है? तो 2 है। 2 है ना, x² का गुणांक 2 है, तो उसको हमको क्या करना है? गायब करना है, ठीक है ना। तो 2x² यानी 2 को हमको गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 2 से हम भाग कर देंगे तो गायब हो जाएगा। तो चलिए लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर 2 से भाग दे देंगे दोनों तरफ। अगर यहाँ 4 रहता तो 4 को गायब करते, तो 4 से भाग लगाते, ठीक है ना। 5 रहता तो 5 से भाग लगाते, ठीक है। तो अब देखिए 2 है, इसलिए 2 से भाग दिए हैं 2 को गायब करने के लिए, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा? 2x²/2 माइनस 7x/2 प्लस 3/2 बराबर क्या हो जाएगा? 0/2, तो 0 होगा, ठीक है ना। और देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कट गया तो क्या बचा? तो x² माइनस 7x/2 प्लस क्या? 3/2 बराबर 0। यहाँ आपको अच्छे से ध्यान देना है, से आप यहाँ समझ सके, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए x के गुणांक को क्या कर देना है? हाफ कर देना है। यहाँ x का गुणांक कितना है? तो x का गुणांक है कितना? तो 7/2 है। कितना है? 7/2 है ना। x का गुणांक कितना है? तो 7/2 है। तो इसको हमें क्या करना है? हाफ करना है, आधा करना है। तो क्या करेंगे? 1/2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 1/2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/4। 7/4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? स्क्वायर करके एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है ना। देखिए एक बार और समझा देते हैं। देखिए यहाँ x के गुणांक है, इसको आधा करना है, तो आधा करने के लिए हम भाग करते हैं। तो देखिए भाग भी करेंगे, तो देखिए यहाँ देखिए 7/2, इसको 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/2। इसको गुना है, भाग है तो गुना में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 1/2 होगा ना, 1/2। तो डायरेक्ट हम क्या कर दिए? गुना कर दिए, ठीक है ना। तो चलिए गुना कर दिए हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, तो x के गुणांक को आधा करने पर, x के गुणांक को आधा करना है। क्या करना है? आधा करना है। तो आधा कर दिए और जो आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। जो आएगा उसका स्क्वायर कर देना है और एक लेना है प्लस में और एक लेना है माइनस में। हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ क्या करेंगे? तो x² माइनस 7x/2 और एक करते हैं प्लस में क्या? 7/4 का स्क्वायर और एक क्या करते हैं? तो माइनस में 7/4 का स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक प्लस में लिए एक माइनस में लिए और कितना है? प्लस 3/2 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। एक प्लस में लिए एक माइनस में लिए, इसका क्या किया है? आधा किया है, हाफ किया है। हाफ करके जो आएगा उसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर देना है और एक को प्लस में करना है, एक माइनस में कर देना है। बस क्लियर, कहानी खत्म। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस क्या? 7/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इतना का स्क्वायर। अगर हम इतना का स्क्वायर करते हैं तो इतना हमारा आ जाएगा। इतना क्या होगा? आ जाएगा। इसलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर है, इतना तोड़ेंगे तो इतना आएगा, ठीक है ना। इसको तोड़ेंगे इतना आएगा, तो इसके जगह पर हम क्या कर दिए? x माइनस 7/4 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए और इतना निश्चित है से आएगा,
आएगा, निश्चित है से ये आएगा, ठीक है ना। ये आ गया तो इतना का कहानी क्या होगा, खत्म हो गया, इतना का कहानी खत्म है। तो बराबर अब इसको उधर भेज दीजिए, तो इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 7 49, और 4 का 4 चक 16, और प्लस 3/2, 3/2, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर, अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा, 16 होगा, तो 49 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ प्लस था उधर जाएगा तो माइनस ना होगा, क्या होगा, माइनस, यहाँ प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, ठीक है ना। यहाँ भी क्या होगा, माइनस, तो 8 3 2 से 8 बार में, तो 8 3 24, हाँ ठीक है, 8 3 24, तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर, अब 49, 9 में से 4 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, 25/16, 16 आया। अब देखिए इधर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, चलिए इधर ही इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए x माइनस 7/4 का क्या, x माइनस 7/4 स्क्वायर है, उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25/16, तो क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों में, प्लस और माइनस दोनों में होगा, तो x माइनस 7/4 बराबर क्या हो जाएगा, 25/4 चक 16, प्लस और माइनस दोनों में होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, x का मान ज्ञात करने के लिए एक बार प्लस में लेते हैं और एक बार माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए x माइनस 7/4 बराबर क्या, 5/4, और इधर माइनस में है उधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो x बराबर क्या, 5/4, माइनस में है तो प्लस में जाएगा 7/4, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4, 5/7, तो x बराबर क्या होगा, 7 5 12, 12/4, 4 3 12, क्या 4 3 12, तो x कितना आ गया, 3 आ गया। अब लिखेंगे पुनः क्या करेंगे, अब माइनस में लेंगे, x माइनस 7/4 बराबर क्या, माइनस 5/4 करेंगे, ठीक है। एक बार प्लस में लिए, एक बार माइनस में लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 5/4 और प्लस 7/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 7, तो क्या आएगा, तो 7 में से 5 गया तो 2/4, x बराबर 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आ गया, 1/2 और 3, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितने अच्छे से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।